Friends, today we will discuss about Gentiana cerata, a homeopathic medicine. This is also called, some pharmacy will write Gentiana cerata, some pharmacy will write Soetia cerata. Both are same. Or sometimes people used to call simply cerata. Okay? It is one of the very good medicine in homeopathic system of medicine, and it is primarily used for fever purpose. Means it works as antipyretic or febrifuge. Febrifuge also known as fever killer medicine. In terminology, medical term, febrifuge are those medicine which used to subside fever or fever killer. We can say this. Second, Gentiana had good role in dyspepsia. If you see a person is suffering from fever, malarial fever also, kala ajar type fever also, means different types of fever, this medicine has very good role. Okay, so we will see, in some patient will come to clinic and they will tell that Dr. Sahab, I am having fever since 4-5 days. Along with this, I don't have lack of appetite and suffering with dyspepsia, means hyper acidity. So this medicine cerata will cover all these area. अब जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आया आपके क्लिनिक में, आपसे कह रहा है कि डॉक्टर साहब आई एम हैविंग फीवर, मुझे 4-5 दिन से बुखार आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, फीवर जो है 100 से ऊपर चला जा रहा है कभी कभी, उसके साथ डिस्पेप्सिया अजीर्णता की शिकायत है, पेट भारी भारी रहता है, फुलनेस रहती है, लगता है पेट भरा हुआ है जबकि हम कुछ सही से खा पी नहीं पा रहे हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मुंह में पानी आ जा रहा है, कभी कभी कुछ भी खाते हैं तो ऐसा मुंह में पानी आ जाता है, फिर फंक्शनल एक्टिविटी आप देख रहे हैं, भूख प्रॉपर से नहीं लगती है, आज 2 दिन 3 दिन हो गया हमको खाए हुए और अंदर से खाने की इच्छा ही नहीं उत्पन्न हो रही। तो फ्रेंड्स, उसके लिए यस मेडिसिन Gentiana cerata का बहुत ही सुंदर रोल है। फ्लैचुलेंस, एनोरेक्सिया, पेट में गैस बनती है, इसके साथ यह जो है cerata जो मेडिसिन है फ्रेंड्स, इट्स हैविंग गुड रोल इन एक्यूट फीवर एज वेल एज क्रॉनिक फीवर, बोथ फीवर, दिस मेडिसिन कवर बोथ। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स इट हैपन दैट कोई पेशेंट आया और उसको लंबे समय से बुखार है, उसने कोई दवा लिया, उसका बुखार दब गया, पैरास्टामॉल लिया या कुछ और भी दवाएं ली अपने से, सेल्फ मेडिकेशन तो सदैव से हार्मफुल रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर की अनुपलब्धता की वजह से पेशेंट जा करके अपने से ही दवा खरीद करके खा लेता है, तो उसका बुखार तो तात्कालिक रूप से उतर जाता है, लेकिन जो आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ फीवर है वह धीरे धीरे क्या होता है कि अपना जो है वो क्रॉनिक फीवर में परिवर्तित हो जाता है। कभी कभी पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब 4-5 साल से मुझे इसी मौसम में बुखार आता है, जब मौसम परिवर्तित होता है उसी समय हमको बुखार होता है, उस पोजीशन में यह मेडिसिन का रोल भी बहुत सुंदर होता है। इतना सोचिएगा कि सिर्फ आज बुखार हुआ और हम गए और डॉक्टर साहब ने हमको cerata प्रिस्क्राइब किया, हम लोग भी खाए, ठीक हो गए, नहीं, उस फीवर के लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन अगर कोई फीवर जो है पुराना है, मलेरियल टाइप ऑफ फीवर है, टाइफाइड टाइप ऑफ फीवर है, उसमें भी इस cerata का मित्रों बहुत अच्छा रोल होता है। ठीक है, कभी कभी देखने में आता है कि छोटे बच्चों में या किसी को भी आजकल तो खान पान इतना दूषित हो गया है कि वर्म्स ट्रबल से आते हैं, वर्म्स ट्रबल से आते हैं, पेट में कीड़े पड़ गए हैं, बच्चों के स्टूल में छोटी छोटी कीड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, ज़्यादा फास्ट फूड खाने से, ज़्यादा स्वीट्स कैंडीज खाने से, मिठाइयों के सेवन से, शुगर के सेवन से ये सब प्रॉब्लम होती है। तो या बच्चे को जमीन पर गिरी हुई चीज़ों को भी खा लेते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो उस कंडीशन में भी Gentiana cerata का बहुत ही ब्यूटीफुल रोल होता है, बहुत ही सुंदर रोल होता है। ठीक है, कभी कभी आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ खाने की इच्छा ही नहीं रहती है, तो नहीं रहती है, तो उसमें भी इस cerata का बहुत सुंदर रोल है। अगर मैं सही तरीके से बोलूँ, इफ आई टेल यू ट्रूली, it is one of the gems among homeopathic system of medicine.
मतलब यह एक नवरत्नों में से एक मेडिसिन मानी जाती है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, और इसका बुखार में बहुत ही सुंदर रोल है। ठीक है, तो यह जो है संक्षिप्त जानकारी जेंसियाना चिरेता के विषय में हमने आज आपको दी। हाँ, एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि डोंट गो फॉर सेल्फ मेडिकेशन। यह मैं आपको जो सूचना दे रहा हूँ मेडिसिन के विषय में, इसका मात्र ये उद्देश्य है कि आप अपना नॉलेज जो है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के संदर्भ में बढ़ाएं। क्योंकि कभी कभी पेशेंट बहुत सारे आते हैं, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब या इसमें मेडिसिन है कि नहीं, यह मेडिसिन है कि नहीं। तो इन चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए मैं सोचा कि क्यों न लोगों के ज्ञान को होम्योपैथिक सिस्टम के विषय में बताया जाए, ताकि जो है लोग इन मेडिसिन का प्रॉपर उपयोग कर सकें। आप अपनी परेशानियों को लेकर, जैसे मानिए किसी को बुखार है या किसी को कोई और परेशानी है, तो गो टू ए फिजिशियन, होम्योपैथिक फिजिशियन, मेक प्रॉपर डायग्नोसिस। Along with diagnosis, dose is also having very important role. अगर आप सही डोज नहीं लगे, मान लीजिए किसी कंडीशन में डॉक्टर को लगता है कि आई विल प्रिस्क्राइब 20 ड्रॉप्स थ्राइस ए डे, दिन में 3 बार हम देंगे इस मेडिसिन को, तो और आपने डोज क्या लिया, 10 बोल दे दिया, 10 ड्रॉप्स यू हैव टेकन, देन डोज हैज रिड्यूस्ड हाफ। सो along with अगर यह डोज आधा हुआ तो यह मेडिसिन जो है जो रिस्पांस देना चाहिए अच्छी मेडिसिन होते हुए भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि डोज का भी बहुत महत्व होता है। इसीलिए बार बार मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने मन से मेडिसिन को न लिया करिए। आप जा कर के होम्योपैथ फिजिशियन के पास अपना प्रॉब्लम बताइए, और डॉक्टर साहब जो दवा देते हैं, जो डोज का निर्धारण करते हैं, उनके अनुसार दवाओं को लेने का प्रयास करिए। सिर्फ मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों के नॉलेज को इन्हांस किया जाए रिगार्डिंग होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ताकि मानवता का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके और लोग स्वस्थ रह सके। क्योंकि आप तो जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ, बिना हेल्थ के कोई चीज़ आपका हो नहीं सकता। अगर आज आप सिक हैं तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ जो है जानिए, अपने दिमाग में रखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, और भी दवाओं के विषय में हम जानकारी आगे देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।